हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग और पिक्सेल्स एलईडी के हमारे इस कोर्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो सॉफ्टवेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल्स में बताया था कि बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, एडवांस सॉफ्टवेयर कौन सा है और इसके कितने कितने टाइप्स हैं। और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या हम इसके बारे में समझेंगे, वो सारी चीज़ों को मैंने बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में है। आज का हमारा टॉपिक ये बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में है और बेसिक सॉफ्टवेयर में हम लोग एलईडी 2014 के बारे में समझेंगे कि इस सॉफ्टवेयर्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स हमें कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, जो हमारा एलईडी 2014 सॉफ्टवेयर है ये आपको जिप फॉर्म में आता है। इस जिप फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करके आप इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विन आर नहीं है तो आप विन आर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि विन आर के थ्रू ही ये एक्सट्रैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। फोल्डर क्रिएट करके हम उसमें ये फाइल को रख सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करना होगा। फोल्डर क्रिएट करके हम इस फाइल को इस फोल्डर में रख देंगे। मैं इस फोल्डर का नाम एलईडी एडिट 2014 में नाम दे रहा हूँ और ये जिप फाइल को मैं इसमें ही रख देता हूँ। और उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी 2014 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा एलईडी 2014 वर्जन 2.45 ये हमारा एलईडी 2014 का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग इस फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में आपको यहाँ पे सेटअप के लिए मिल जाएगा। ये आपका सेटअप फाइल है, यानी इंस्टॉल जिससे हम लोग करते हैं वो हमारा इंस्टॉल करने का है। इस पे आप क्लिक करिएगा और सारे ऑप्शन पे सारे में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ये सॉफ्टवेयर इस तरह से इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो बन गया है। ये लोगो एलईडी 2014 का है और 2019 दोनों में सेम लोगो ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर हमारे इस वीडियो के ठीक नीचे या वीडियो के बगल में डाउनलोड का ऑप्शन होगा। वहां से आप इस सॉफ्टवेयर वहां पे आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वो इस टाइप के जिप फाइल पे डाउनलोड होगा। उसके लिए आप विन आर डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अब इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करिएगा तो एलईडी 2014 जो हमारा सॉफ्टवेयर है, बस ये एक फाइल को .led फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी जो भी हम लोग SWF फाइल या GIF फाइल बनाए हैं उस फाइल को ये .led फाइल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें भी 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ टोल फाइल का ऑप्शन है, SWF फाइल का ऑप्शन है, उसके बाद स्क्रीनशॉट है। तो ये सारे का हम लोग यूज करके हम लोग इफेक्ट्स रेडी करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन है तो उसमें नेम भी डाल सकते हैं। उस तरह से आप एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके उसे .led फाइल में कन्वर्ट करते हैं। .led फाइल में कन्वर्ट होने के बाद में वो SD कार्ड में डाला जाता है और वही SD कार्ड आप कंट्रोलर में लगाते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग करना बिल्कुल भी ईजी है। कोई भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बिल्कुल इजिली प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है और अब हम लोग को यहाँ सेट करना होता है हम लोग किस कंट्रोलर के लिए यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम T1000S सिलेक्ट कर लेते हैं। 2811 नंबर पिक्सल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेम रेट हमें देना है 20। आप फ्रेम रेट अपने अनुसार से दे सकते हैं, जैसा आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 28 लेकर के बनाता हूँ। ठीक है, और नीचे ये जो ऑप्शन है, यहाँ किस जगह पे आपका फाइल या सेव होगा वो यहाँ पे दिखाता है। जो हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, जो हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट फाइल जो सेव होगा वो किस लोकेशन पे सेव होगा वो ये दिखाता है, जिसका एक्सटेंशन नेम .pxb होता है। ठीक है, आप यहाँ ऊपर में भी देख सकते हैं द करेंट कंट्रोलर T1000S WS2811। ठीक है, सपोर्ट चिप
WS2811 जो कि पिक्सल का जो आईसी लगा हुआ होता है वो इसी नंबर का होगा। तो ये उसके लिए प्रोग्राम होगा। आप यहाँ पे बहुत सारे आईसी दिया हुआ है, उसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है। अब हमें कनेक्शंस करना है कि हम लोग पिक्सल्स का एलईडीज का कैसे कनेक्शन करते हैं। तो हम लोग इस ऑप्शन पे आएंगे। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैं इसे बैक कर देता हूँ और फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइट लेआउट का ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिया हुआ है। हॉरिजेंटल यानी मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल यानी एक लाइन में जो कि पिक्सल लगता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो पिक्सल लगता है उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। और वर्टिकल जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर लगता है उसे वर्टिकल कहते हैं। तो हमारा जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल हम लोग 40 का मैट्रिक्स लेते हैं, 50/40 का बनाएंगे। हॉरिजेंटल 40 और वर्टिकल 50 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? 50/40 का मतलब यानी हॉरिजेंटल 40 यानी लेफ्ट से राइट तक अगर हम जाते हैं या राइट से लेफ्ट आते हैं तो 40 एलईडी मिलेगा। और ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको 50 एलईडी मिलेगा, वर्टिकल मतलब। अब यहाँ पे हम लोग कनेक्शन डायग्राम सेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कनेक्शन तीन तरह से किया जाता है, एस कनेक्शन, जेड कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो ये हमारा एस कनेक्शन पे अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोगों को करना है यहाँ पे ऑन द लेफ्ट वर्टिकल, यानी ऊपर से ये लेफ्ट साइड से कंट्रोलर लगेगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा। वर्टिकली पिक्सल ऊपर से नीचे की ओर आएगा 50 एलईडी, फिर दूसरा पिक्सल का 50 एलईडी के सामने कनेक्ट होकर के फिर ये ऊपर चला जाएगा। ये हमारा एस कनेक्शन है। तो हम लोग इसी में प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमारा लेआउट बन करके रेडी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे सेव कर लेना है। ओके, अब हमारा बल्ब टोटल यहाँ पे दिखा देगा कि हमारा ये मैट्रिक्स ऐसा आएगा। अब हमें इसमें इफेक्ट्स बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स बनाने के लिए मेरे पास कुछ टोल्स फाइल्स हैं। तो मैं वो सारा टोल फाइल को यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग टोल फाइल पे जाएंगे। टोल फाइल मेरे पास कुछ बना करके रखा हुआ है, तो मैं उस टोल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा टोल फाइल ओपन हो गया। ये कुछ इफेक्ट्स है। ये जो हमारे इफेक्ट्स है मैं आपको बता दूं कि ये नियॉन प्ले से बना हुआ है। आप भी ऐसा इफेक्ट्स बना सकते हैं। जब हम नियॉन प्ले के बारे में हम लोग सीखेंगे कि नियॉन प्ले में कैसे इफेक्ट्स बनाते हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स बनाना भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस टाइप का इफेक्ट्स इसमें चलने लगा है। आप इसमें चाहें तो और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं टोल का, जैसे टोल या SWF किसी का भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं दूसरा टोल ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर दूसरा टोल फाइल ये चलने लगा। अब यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे SWF फाइल में ओपन करता हूँ। ठीक है, टोल फाइल हो गया, SWF फाइल अब मैं ओपन करता हूँ। SWF अगर फाइल आप ओपन करने जाते हैं तो SWF फाइल ओपन नहीं होगा। ये क्यों नहीं ओपन होगा? देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट ब्लैंक स्क्रीन आ गया है। ये इसलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि एडोब कंपनी ने SWF फाइल को बंद कर दिया है जनवरी मंथ में। बट अभी मैं जब वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आज का डेट 18 फरवरी 2021 है आज का डेट। तो जनवरी 2021 को एडोब कंपनी ने SWF फाइल को बंद कर दिया, इसलिए ये नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अपने पीसी का टाइम हम लोग को डेट हम लोगों को चेंज कर देना पड़ेगा। या जनवरी से बंद हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2021 की जगह 2020 कर देंगे। यानी जनवरी से पहले SWF फाइल चलता था, तो वहां पे ये ट्रिक को हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे होगा फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं। अपने पीसी का डेट चेंज कर लीजिए। यहाँ से मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ अपने पीसी का डेट। यहाँ पे मैंने 2020 कर दिया और ये ओके हो गया। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन कर लीजिए, रीओपन कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर ऑफ करने के बाद में रीस्टार्ट कर लीजिए और फिर से सब कुछ सेट कर लीजिए जिस भी मैट्रिक्स में आपको बनाना है। ये पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करिएगा तो अपना डेट पहले ही चेंज करके तभी आप ओपन करिएगा, तो वो बेस्ट है। मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया। तो जल्दी जल्दी से मैं फाइल सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से।
तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइल सेटअप हो गया। अब मैं इसमें SWF फाइल चलाता हूँ, किसी भी टाइप के SWF फाइल को चलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे SWF फाइल वर्क करेंगे। जैसे हमारे पास ये कुछ इफेक्ट, जैसे कि LED 2014 कुछ इफेक्ट देता है जो कि मैंने आपको बताया था, तो ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल SWF फाइल इजिली चलेंगे। आप यहाँ पे टोल फाइल, SWF फाइल, सारे फाइल्स को चला सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स भी बनाता हूँ। अब अगर आपको इफेक्ट्स बनाना है तो इफेक्ट्स भी बना के मैं दिखाता हूँ। ये हमारा SWF फाइल चल रहा है, इसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे SWF फाइल रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से ये इफेक्ट्स बन रहा है। जितना भी बिल्डिंग्स में प्रोग्राम चलता है इसी तरह से होता है। ये मान लीजिए हमने इससे इतना रिकॉर्ड कर लिया, अब हम इसे बंद कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ और इफेक्ट चाहिए, तो चलिए हम लोग टोल फाइल की तरफ चलते हैं। टोल में भी और भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स है, वो सारा यूज करते हैं, या फिर SWF फिर हम यूज करेंगे। तो टोल फाइल मेरा इधर रखा हुआ है, तो नियॉन नियॉन यहाँ पे हमारा टोल फाइल रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। 50x40 का मैट्रिक्स कंट्रोलर के लिए ये सारा इफेक्ट्स मैं आपको दूंगा। मैं आपको 3 GB प्लस इफेक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ। अप्रोक्स 5 GB का मैं आपको इफेक्ट देने वाला हूँ, बट ये हमारे कोर्स का सारा वीडियो का सीरीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो आपको मिलेगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में इजी रहे, आप खुद से अपना इफेक्ट्स बना सकें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इफेक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक इफेक्ट्स है, ये ऐड हो गया है यहाँ पे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसे रोक देते हैं, इतना ही इफेक्ट्स हमें रिकॉर्ड करना है। फिर से हम टोल पे फिर से चलते हैं, कुछ नया टाइप का कुछ हम लोग ऐड करते हैं। ये ठीक है, इसे भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐड हो रहा है, आप जितना चाहें उतना प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ आपको SWF भी इफेक्ट्स ऐड करना हो तो चलिए हम लोग SWF की तरफ चलते हैं। हमारा SWF फाइल कुछ एनिमेशन टाइप का फाइल होगा, जैसे डॉल्फिन मूव करता हुआ इफेक्ट्स, ये सारा इफेक्ट्स हम लोग ऐड करके देखते हैं। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ डॉल्फिन, ये हमारा डॉल्फिन का इफेक्ट सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप जैसा चाहें उस हिसाब से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स को, आप वैसा ही इफेक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वैसा ही आप बिल्डिंग्स में चला सकते हैं। जैसे कि हमारा डॉल्फिन का थोड़ा सा इफेक्ट्स आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इंडिया फ्लैग का हम लोग कुछ कर इफेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो अभी मैंने फाइल्स खोला था, फिर से उसी जगह पे है इंडियन फ्लैग का भी, ये रहा। तो ये बहुत धीरे मूव कर रहा है, इसको अगर फास्ट करवाना हो तो आप यहाँ से स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। ये हमारा इसका इफेक्ट ये इसका इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। आप चाहें टॉल फाइल या SWF फाइल को ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे टाइम टाइम अपना चेंज करना, सॉरी, आपको यहाँ पे अपना डेट चेंज करना पड़ेगा, और आप फिर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। पहले पीसी का डेट चेंज करिए, फिर अपना सॉफ्टवेयर ओपन करिए, मैट्रिक्स सिलेक्ट करिए कितने बाई कितने में बनाना है, फिर आप अपना डिजाइन को सिलेक्ट करके आप बनाइए SWF या टोल फाइल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कुछ नाम डालते हैं अपना, जैसे जैसे कि बिल्डिंग्स पे बहुत सारा नेम स्क्रॉल करता है डेकोरेशंस का, जैसे माँ सरस्वती लाइट हाउस या किसी का भी डेकोरेशन, जयमा लाइट, इस तरह से बहुत सारे लोग अपना नाम देते हैं डेकोरेशंस में, बिल्डिंग्स पे, या फिर जिनका शादी हो रहा है वो लोग अपना नाम देते हैं। तो वो सारा कैसे डाला जाता है वो भी मैं बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा SWF फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट में ओपन टेक्स्ट पैनल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हेलो स्क्रॉल कर रहा है। तो इससे यहाँ पे हम लोगों को ऐसे करना है, इसको इरेज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लाएंगे इलेक्ट्रो टेक्निकल वर्ल्ड, मैं लिखता हूँ TECHNI, इलेक्ट्रो टेक्निकल वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है।
अब हम लोग इसके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं इसे फुल कलर पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोटेक्निकल वर्ल्ड स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगा। इस तरह से ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और हमारा ऑप्शन है। फर्स्ट में हम लोग समझे कि इसमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए। इस यहाँ पे हम लोग इसको लाइट का लेआउट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन पे आके SW टोल फाइल के बारे में हम लोग समझे, यहाँ से टेक्स्ट के बारे में समझे, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का है। अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पे लेके आएगा। यानी कुछ बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट चल रहा है, उसको अगर आपको कैप्चर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आपके पास कोई इफेक्ट्स का AVI फाइल है, ओके, जैसा कि मेरे पास कुछ AVI फाइल है, मैं इसे चला करके देख लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा AVI फाइल है, इसे, ये मेरा वीडियो फाइल है। ये वीडियो फाइल को हम लोगों को इसमें चलाना है, तो ये हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है वो हमारे पिक्सल्स के मैट्रिक्स जो हम लोग बनाए हैं वहां पे हम लोग ले आ सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन से। ठीक है, हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से इसी भी प्रोग्राम को ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आप जितने भी चाहे मैट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं। इसको बैक कर देते हैं। अब हम लोग इस रेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या लिखा है, क्लोज स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का फाइल ओपन, स्क्रीनशॉट अभी ओपन है। ये जो हमारा स्क्रीनशॉट ओपन है, इस क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग अपने फाइल को देखते हैं क्या क्या हम लोग इफेक्ट्स बनाए। तो हम लोग एग्जिट एंड प्रीव्यू पे जाएंगे। एग्जिट एंड प्रीव्यू पे जाने के बाद इसे देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा इफेक्ट्स बन चुका है। तो ये सारा हमारा इफेक्ट्स बन चुका है। हमारा बिल्डिंग का इफेक्ट्स फर्स्ट ये चलेगा, उसके बाद में सेकंड ये चलेगा इफेक्ट, उसके बाद में थर्ड ये चलेगा। ये हमारा कलर चेंजेस का इफेक्ट्स है, राउंड घूमता है जो, वो इफेक्ट्स है। उसके बाद हमारा ये डॉल्फिन वाला चलेगा। ये हमारा इंडियन फ्लैग का है जो कि हम डाले थे। उसके बाद नेम चलेगा। तो नेम कैसा चल रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा नेम चल रहा है। इसके बाद हमारा स्क्रीनशॉट का फाइल था, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि स्क्रीनशॉट का फाइल कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो LED एडिट 2014 के बारे में। ये यूज करना बिल्कुल इजी है, आप अभी भी यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। क्योंकि SWF फाइल, कुछ SWF फाइल जैसे ये जो हमारा इफेक्ट चल रहा है, ये सारे इफेक्ट्स पहले से इसमें से दिया हुआ होता है। तो ये सारा आप इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस फाइल को बाहर कैसे निकाला जाता है, जो कि SD में जाता है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे .led लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट फाइल इफेक्ट्स .led। कुछ नहीं करना है, ओके करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फोल्डर, यहाँ पे आप पूछेगा किस जगह पे आपको ये फाइल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद में उसका नाम, उसका नेम दे दीजिए कुछ पिक्सल LED। पिक्सल LED नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद में उस पर क्लिक करके आप उस पर ही एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये तुरंत ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे SD कार्ड में डालते हैं, कौन सा फाइल डालते हैं SD कार्ड में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं पिक्सल LED का एक फोल्डर बन चुका है। तो इस फोल्डर पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक LED के नाम से फोल्डर होगा। LED के फोल्डर को ओपन करिएगा तो यहाँ पे कंट्रोलर 1 का होगा।
कंट्रोलर 1 को ओपन करिएगा तो .led का ये फाइल होगा। देखिए .led फाइल प्रोग्राम 100 प्रोग्राम 1 .led, ठीक है, एलईडी फाइल है। इस फाइल को ही कॉपी करना है। सबसे पहले एसडी कार्ड को अपने पीसी पे लगाना है, फॉर्मेट करना है, इस फाइल को कॉपी करके एसडी कार्ड में डालना है। तो इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग बन जाएगा और उस एसडी कार्ड को फिर आप कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग इफेक्ट्स बनाना सीखेंगे फिर हम लोग एलईडी एडिट पे ले आकर के उस इफेक्ट से .led फाइल बनाएंगे। फिर आप लोग उसे बिल्डिंग्स पे चलाना सीखेंगे कि कैसे उसको फाइल बना करके कंट्रोलर में डालते हैं। तो वो सारा मैं इफेक्ट्स का जितना सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद में मैं ये सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इसमें एक और टॉपिक मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो ये है कि हम लोग मैनुअल लेआउट कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टार्टिंग मैनुअल लेआउट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप मैनुअल लेआउट कैसे बना सकते हैं। मैनुअल लेआउट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कि 3D गेट ये सारे चीज़ों में जो इफेक्ट्स बनता है वो सारा मैनुअल लेआउट से बनता है। जैसे मेरे पास कुछ मैनुअल लेआउट है, मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ वो कैसे बना हुआ है। जैसे कि ये मेरे पास एक गेट का है मैनुअल लेआउट, ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक गेट का बनाया हुआ है मैनुअल लेआउट। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे बोर्ड अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट दिया हुआ है। तो ये सारा कनेक्शंस कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो जब मैं इफेक्ट्स बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को, इफेक्ट जब आप लोग सीख जाइएगा बनाना तो फिर मैं इस टॉपिक पे फिर से वापस आऊंगा। एलईडी 2014 और 19 में मैनुअल लेआउट कैसे बना सकते हैं वो फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे एलईडी एडिट 2019 के बारे में कि उसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।